हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू आवर चैनल जीडीएस पोस्टल वर्ल्ड। होप आप सब लोग बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। हल्की हल्की सर्दियां आ गई है तो सबने स्वेटर्स तो स्टार्ट कर दिए होंगे। आप अपना जो ख्याल है वो पूरा रखिए, अपने स्वास्थ्य पर ध्यान ज़रूर दीजिए। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है वो आपके सवाल मेरे जवाब पार्ट 3 है। और क्योंकि जो मेरे 2 पार्ट्स हैं वो लोगों ने काफ़ी लाइक किए हैं और मुझे काफ़ी कमेंट्स आते रहते हैं और मैं बहुत बिजी होने की वजह से उनके रिप्लाई नहीं दे पाती हूँ। इसकी वजह से उन सब के लिए जो है ये आज का वीडियो है, इसको बिना स्किप किए हुए लास्ट तक ज़रूर देखने। और जो नए जीडीएस है या जो नए लोग मेरे से जुड़े हैं, जो जीडीएस की वैकेंसी का इंतज़ार कर रहे हैं और उसके बारे में जानना चाहते हैं, तो वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और मुझे मोटिवेट करने के लिए जो है अपना बेल आइकन प्रेस कीजिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो जो है ना, मैं स्टार्टिंग से चलती हूँ। कहते हैं ना, बेसिक नॉलेज होती है तो जो इंसान है उस फील्ड में घुसने के बारे में सोचता है। हर कोई बताता है कि हाँ जीडीएस ये है, जीडीएस वो है। तो आज जो जीडीएस जिसने 6 साल अपने दिए हैं डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट को, उसकी जुबानी आप सुनिए कि जीडीएस एक्चुअल में है क्या इसके कोई बेनिफिट्स भी हैं या लोग आपको पागल ही बना रहे हैं। तो लास्ट तक ज़रूर मेरे इस वीडियो में आप बने रहिए। तो जो सबसे पहला प्रश्न अपने मन में आता है वो यही होता है कि जीडीएस क्या है। तो फ्रेंड्स, सब आपको जानते भी होंगे या जो नए जीडीएस है वो तो बिल्कुल जानते हैं। लेकिन वो लोग जो जीडीएस डिपार्टमेंट में आना चाहते हैं, उत्सुक हैं, उनके लिए मैं बता देती हूँ कि जो जीडीएस है उसका पूरा जो फुल फॉर्म होता है वो होता है ग्रामीण डाक सेवक। ठीक है। अब ये जो जीडीएस पोस्ट होती है ना, इसमें भी 3 पोस्ट होती हैं। सबसे पहला होता है बीपीएम, जो होता है ब्रांच पोस्ट मास्टर। ब्रांच पोस्ट मास्टर जो होता है वो यानी कि मैं हूँ, और मैं जो हूँ ऑफिस वर्क करती हूँ। अगर मेरे पास एबीपीएम है तो मैं सिर्फ ऑफिस का वर्क करूँगी, मेरा जो लेन देन है वो करूँगी। किसी को पैसे निकालने हैं तो वो निकाल के दूँगी, जमा करने हैं तो जमा करूँगी। और जो एमसीडी डिवाइस का काम होता है वो मेरे पास होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट पोस्ट होती है वो होती है एबीपीएम। एबीपीएम में क्या होता है, जो डाक वितरण का काम होता है वो एबीपीएम के पास होता है। उसका काम सिर्फ यही होता है कि अपना जो पोस्टमैन रिकॉर्ड बुक है उसको मैनेज करे, और इसके अलावा जो भी डाक आई है वो बांट ले। अगर डिलीवर्ड हो जाती है या नॉन डिलीवर्ड होती है वो जानकारी जो है बीपीएम को भी दे, और अपना जो एसपीएम है, एसओ में उनको भी दें। ठीक है फ्रेंड्स। अब एक और होता है जो होता है डाक सेवक। ये जो डाक सेवक होते हैं मोस्टली एसओ में होते हैं, और जो मल्टी टास्क काम होते हैं वहाँ पर, जैसे सील बदलना या डाक की सॉर्टिंग करना, ये सब काम जो होता है उनके पास होता है। तो ये जो होते हैं 3 स्टेज होते हैं जीडीएस में। ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद मैं आपको ये बता देती हूँ कि अगर जैसे बीपीएम और एबीपीएम डबल हैंडेड बीओ है तो दोनों होने चाहिए। बट जैसे वैकेंसी खाली है, ओनली फॉर बीपीएम है या एबीपीएम ही है वहाँ पर काम कर रहा, तो जो बीपीएम है वो एबीपीएम का काम भी करेगा, यानी वो ऑफिस तो संभालेगा 3-4 घंटे, पर उसके साथ जो भी डाक आई है उसका वितरण करके एसओ में जानकारी भी देनी होती है। दोनों जो बीपीएम और एबीपीएम होते हैं उनके लिए सेम कार्य होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास आता है कि मैडम, जो जीडीएस है जॉब वो किसके अंडर आती है। कोई लोग कहते हैं कि ये जो है संविदा पर है और इसकी वजह से डर जाते हैं और वो जो होते हैं फॉर्म नहीं भरते। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे बस इतना पूछना चाहती हूँ कि आज की तारीख में जहाँ गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए हज़ारों नहीं लाखों कैंडिडेट्स बैठे हैं, उसमें आपको सिर्फ आपके परसेंटेज 10th की मेहनत पर अगर कोई जॉब मिल रही है तो इससे अच्छा और क्या होगा। ठीक है फ्रेंड्स। अब मैं ये भी बताती हूँ आपको कि मोस्टली जो जीडीएस हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, वो स्टेट के अंदर नहीं आते। हमें जो होता है दिवाली पर पूरा बोनस मिलता है, और हमें जो सैलरी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट जो डिसाइड करती है उसके ऊपर मिलती है।
ठीक है फ्रेंड्स, तो जो लोग सोच रहे हैं कि हम जीडीएस की जॉब के लिए अप्लाई करें या ना करें, वो बिल्कुल जब भी वैकेंसी आए आप बिल्कुल अप्लाई कीजिए अगर आपके परसेंटेज बहुत अच्छे हैं। अरे हाँ, मैं तो बताना ही भूल गई, किस परसेंटेज पे, आपके जो मेरिट यानी जो 10th के परसेंटेज है उनके ऊपर ही आपका सिलेक्शन होगा। अब पिछली बार जो कट ऑफ है वो बहुत हाई गई थी और उसकी वजह से मतलब मान के चलिए आप 90 एंड अबव वाले जो परसेंटेज वाले बच्चे थे उनका सिलेक्शन ही हो पाया। इवन कुछ लोग तो ऐसे थे जिनके 94% थे, फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया क्योंकि कट ऑफ ही बहुत ज़्यादा गई थी। ठीक है, तो फिर भी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, लक और मेहनत दोनों काम आनी चाहिए और अगर आपके पास दोनों होंगे तो बिल्कुल आप जो है जीडीएस पोस्ट ऑफिस की जो वैकेंसी निकलेगी उसमें बिल्कुल क्लियर हो पाएंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट मेरे पास कमेंट आया था कि मैडम जो जीडीएस का वर्क है और कितने वर्किंग आवर्स होते हैं। तो जीडीएस का वर्क यही है कि अगर वो बीपीएम है तो वो ऑफिस वर्क करेगा, लेन देन करेगा, एबीपीएम है तो वो डाक वितरण करेगा और अगर सिंगल हैंडेड बीओ है तो उसको दोनों ही काम करने होंगे। वर्किंग आवर जो होता है वो जो होता है लेवल 1 और लेवल 2 के अकॉर्डिंग होता है। कोई जो होते हैं वो 3 घंटे काम करते हैं तो कोई 4 से 5 घंटे भी काम करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट जो बात होती है वो ये होता है कि सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होता है इसका। तो सबसे पहले तो जब भी वैकेंसी निकलती है तो आपको जो इंडिया पोस्ट की वेबसाइट है उस पर जाना होता है और वहाँ से फॉर्म जो है फिल करना होता है। ये जो सिलेक्शन होता है वो टोटली जो होता है अपने 10th की जो मार्कशीट होता है, 10th के जो परसेंटेज होते हैं, सीजीपीए होता है, उनके ऊपर जो होता है वो डिपेंड करता है। ठीक है, इसके बाद अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको एसएमएस के थ्रू बताया जाता है। इसके अलावा आपको जो होता है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के थ्रू लेटर भेजा जाता है और समय दिया जाता है कि इतने समय में आपको जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आना होगा। जहाँ भी आपको बीओ अलॉट हुआ होगा वहाँ के एसओ में आपको जो होता है या तो आईपीओ साहब या फिर आपके जो सुपरिटेंडेंट है उनके पास आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको जाना होता है। अगर आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो सही होते हैं तो उसके बाद आपका जो थर्ड स्टेप होता है वो होता है कि आपको पुलिस वेरिफिकेशन करवाना होता है। पुलिस वेरिफिकेशन होते ही आपको जो होता है 10 दिन की ट्रेनिंग कराई जाती है और फिर जो होता है आपको सिलेक्शन जो होता है वो मिल जाता है। तो इस कुल मतलब 2 से 3 महीने जो होता है ये अपना जो सिलेक्शन है उसका होने के बाद ज्वाइनिंग के लिए 3 से 4 महीने लग जाते हैं। अब जो सैलरी होती है वो क्या होती है, तो जो नए जीडीएस होते हैं उनको जो होता है 10 से 12 हज़ार रुपये महीना मिलता है और जैसे जैसे उनका टाइम ज़्यादा होता रहता है वैसे वैसे जो उनके इंक्रीमेंट है वो होता रहता है और वो सैलरी बढ़ती जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद नेक्स्ट कमेंट आया था कि उनके एक्स्ट्रा इनकम कैसे ले सकते हैं। तो इस पर जो है मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बना रखा है कि जीडीएस अलाउंस, उसको आप देख सकते हैं जिसमें मैंने बताया है कि जो कितने टाइप ऑफ अलाउंस जो है हमें मिलते हैं और उनके बारे में जो संपूर्ण जानकारी है वो वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसके अलावा जो है ना लीव कितनी है, जीडीएस के लिए लीव कितनी मिलती है, तो आपको जुलाई से पहले 10 दिन की लीव मिलती है और जुलाई के बाद जो होती है वो भी 10 दिन की पेड लीव मिलती है। इसके अलावा आप अनपेड लीव जो है वो कितनी भी ले सकते हैं लेकिन उसके लिए आपको मेडिकल सर्टिफिकेट लगाना पड़ता है। और जो नए जीडीएस है उनको ज्वाइनिंग होते ही बिल्कुल लीव नहीं मिलेगी क्योंकि लोग कहते हैं मैडम मैं ज्वाइन करके छोड़ देता हूँ और फिर लीव ले लेता हूँ, तो नहीं, ये बिल्कुल अलाउ नहीं है, बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। आपको कुछ महीने जो है सर्विस देनी पड़ेगी, उसके बाद आप जो है लीव के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो फीमेल जीडीएस है उनको मैटरनिटी लीव भी मिलती है 6 महीने की और वो ये बिल्कुल पेड लीव होती है। मैंने ये लीव ले चुकी है इसलिए मैंने आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ। ओके फ्रेंड्स, तो ये जो सारे कमेंट्स थे उनके जवाब थे। होप आप सब लोगों को ये वीडियो जो है बहुत अच्छा लगा होगा, आप लोगों के लिए बहुत यूज़फुल रहा होगा। तो अगर और भी किसी मुद्दे पे मैं वीडियो बनाना चाहूँ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए और मुझे मोटिवेट करते रहिए और ख़ुद भी मोटिवेट होते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय डाक विभाग।